ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी। बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों में। मासूम से हम खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए। अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। इस दोस्ती की छाँव तले सब मुश्किलों में हम साथ चले, एक दूसरे से खुशियाँ सभी दिल ये कहे Come home soon, Shobi. Come home soon, Shobi. तालिब अंकल, हमें हमारा भाई वापस कर दो। नो यू इनोसेंट। तालिब अंकल माफ़ कर दें उसको और हमारा दोस्त हमें वापस कर दें, और इंशाल्लाह आपके बेटे को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। Shoaib, we miss you. Come back home. Justice for Shoaib. चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे अब तो
का फ्यूचर ख़त्म हो गया है, इसका क्या ये मतलब है कि एक और बेकसूर बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब कर दिया जाए? आई एम सॉरी, मैं हमज़ा को वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन प्लीज़ मेरा भाई मुझे वापस लौटा दें। हमज़ा की शहादत में यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी थी और उसके लॉस का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी सिर्फ़ एक गुजारिश है कि किसी और के करने की सज़ा मेरे भाई को क्यों दी जाए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आपका बेटा एक बच्चा आपसे इतनी छोटी सी उम्र में ले लिया गया है। हमज़ा मेरे भाई जैसा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आमीन। इंशाल्लाह जस्टिस विल बी सर्व फॉर बोथ हमज़ा, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड शुएब। मैंने मेरा कॉल करने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा कॉल करने का मकसद सिर्फ एक ही था और वो तालिब भाई से माफ़ी मांगना था। मैं तालिब भाई और उनकी पूरी फैमिली को यकीन दिलाता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनके गम में उतना ही शरीक हूँ जितना खुदा न खास्ता मेरा अपना बेटा शरीक हुआ होता। मैं और मेरी फैमिली शुएब समेत आपसे माफ़ी मांगते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि हमें और शुएब को माफ़ कर दें, क्योंकि वो बेकसूर है, वो आपके बेटे की तरह है। हम आपकी इजाज़त चाहते हैं कि हमें अपने घर पे आने का मौका दें। हम आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और हमज़ा के लिए फातह ख्वानी करना चाहते हैं। तालिब भाई जो माफ़ करता है वो अल्लाह ताला के आगे बड़ा अजीम शख्स होता है और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि माफ़ करने वाले का बहुत बड़ा दर्जा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में। हमज़ा तो शहीद हो गया, लेकिन अगर माफ़ कर देंगे तो उसका सवाब हमज़ा को भी पहुंचेगा और हमज़ा को जन्नत में आला मकान मिलेगा। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आपकी दरख्वास्त का असर मैं ले लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात से कुछ ऐसा समझ आया है कि आप इस बात को मान रहे हैं दैट शुएब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड व्हाटएवर ही डिड इज। और इस बहस में अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी तो एक पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की। अच्छा। तो मैं तो देखें शुएब का बाप हूँ और मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के ये कहता हूँ कि वो बेकसूर है और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। मेरे कहने से शायद आप लोग को यकीन आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इस मौजू पे हम बहस करेंगे तो उसका कोई नतीजा निकलेगा। आई एम नोबडी सर, मैं आपकी बात यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो फैमिली ने सुन ली है और मैं अब उनसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। तारिक साहब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ से, लेकिन बिल्कुल ही कुछ और बात आई है। क्या कहना चाहेंगे? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है सर, कैसे माफ करें ये लोग? क्या चीज छोड़ी है आप लोगों ने जिसपे माफ किया जाए? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब की अम्मी साहिमा नवीद। जी 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 साहिमा बोलिए। तालिब भाई और हमजा की वारदात से पहले तो मैं आप लोग के गम में उतनी ही शरीक हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा बेटा इनकी जगह शहीद होता तो मैं समझ सकती हूँ इनका गम। लेकिन जो ये इल्जाम मेरे बेटे पे लगाया जा रहा है कि उसने मारा है या वो बाकायदा प्लेन के जरिए वहां पे गया है, मैं कसम खा के कहती हूँ अल्लाह और उसके रसूल की कि मेरे बेटे ने आज तक पूरे दिन तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ। ना हम गार्ड को ये कह सकते हैं कि तुम गोली चलाओ, ना शुएब ये कह सकते हैं गार्ड को कि तुम गोली चलाओ। ये सरासर गलत बात है। मेरा बेटा बेकसूर है। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं आपके बच्चे को माफ कर देती। आज आपका बच्चा मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग मेरा बच्चा मुझे दे सकते हैं और मैं इंशाल्लाह मरते दम तक हमजा के लिए दुआ करूंगी अगर आप लोग ने हमें माफी दिला दी, क्योंकि मेरा बच्चा इस वक्त लॉकअप है 15 क्रिमिनल्स के साथ, तो वो उसको एक मुजरिम की तरह वहाँ पे रखा गया है। आप लोग ये नहीं समझे कि हम कोई आराम से बैठे हैं और अगर हमने भागना होता तो उस वक्त भागते। हम क्यों भागते? हमने खुद अपना बच्चा आपके हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले खुद हमने सरेंडर कर दिया। हम बिल्कुल भी नहीं भागे, हम इधर बैठे हैं, इसी जगह बैठे हैं जिस वक्त आप बोले हम आपके घर आए ताजियत के लिए, हम आपके सामने हैं। खुदा के वास्ते
बहुत नेक इंसान है, आप बहुत नेक इंसान है और आपका दर्जा बहुत बढ़ सकेगा। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। तालिब साहब